तो बच्चों, let's read the question. Find all the positive integral solutions of tan inverse x plus cos inverse y upon under root 1 plus y square is equals to sin inverse 3 upon root 10. बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट, जो इस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 अपॉन रूट 10। बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करें कॉस इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर देखें थीटा कोई एंगल है, तो इस थीटा के लिए कॉस इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर की बात करें, तो ये वैल्यू जो होगी y हाइपोटेनियस हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा 1, दैट मीन्स हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस फिगर से कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन y, यानी हम कह सकते हैं cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन y। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू, इसी तरह अगर हम साइन इनवर्स 3 रूट 10 को देखें, तो ये भी कुछ इस तरह से होगा। ये वैल्यू सपोज करो साई है, तो यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू अगर 3 है, ये रूट 10, यहाँ से जो ये वैल्यू आएगी इसको हम लिख सकते हैं 1। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अगर हमारी थीटा की वैल्यू, सॉरी साई की वैल्यू है साइन इनवर्स 3 अपॉन रूट 10, तो इसको लिखा जा सकता है, अगर 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3, यानी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3 अपॉन रूट 10 की वैल्यू 10 के फॉर्म में हो जाएगी tan इनवर्स 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की का फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पर हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3 इंटू एक्स, दैट इज 3x। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, यहाँ से बच्चों हमें मिलेगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस x। बच्चों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी अगर हम पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करें तो y की वैल्यू पॉजिटिव इस इक्वेशन से तभी होगी जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी। दैट मीन्स y is greater than 0, that means positive when, या इसको ऐसे कह सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसको y will be positive when x is less than 3। और चूंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीग्रल में ही होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ से हम देखेंगे x की वैल्यू सिर्फ 1 या 2 हो सकती है। x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 माइनस 2, दैट मीन्स ये y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी,
तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो दैट मीन्स x की दो ही वैल्यू हो सकती है, x की दो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है 1 and 2। दैट मीन्स फॉर x इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू क्या होगी, y will be y is equals to 1 plus 3 into 1 upon 3 minus 1, that means 1 plus 3, that means 4 upon 3 minus 1 2, that means 2। यानी फॉर x इज इक्वल्स टू 1 y की वैल्यू 2 आ रही है। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर x इज इक्वल्स टू 2, द वैल्यू ऑफ y विल बी, y की जो वैल्यू होगी दैट इज 1 प्लस 3x, यानी 1 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 3 minus x, 3 minus 2, that means 3 2 is 6 plus 1 7, that means x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 7 2 आ रही है और x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू 7 आ रही है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी x is equals to 1, then y is equals to 2 and x is equals to 2, then y is equals to 7। That means only two positive integral value of x and y is the correct answer. That means the correct answer is x is equals to 1, then y is equals to 2, and x is equals to 2, then y is equals to 7 in 1 comma 2 and 2 comma 7। I hope you all understood it well. Thank you and all the best.